यदि आप डायबिटिक हैं तो भोजन करने के बाद में आपकी ब्लड शुगर का बढ़ना बहुत ही आम बात है। भोजन करने के पहले अक्सर मरीजों की ब्लड ग्लूकोज होती है 100, 125 या 150। खाना खाने के बाद में चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, घर के अंदर का भोजन हो, सादा भोजन, या फिर घर के बाहर आप किसी पार्टी में हो, अक्सर खाना खाने के बाद में 150, 200 या 250 होना एक आम बात है। फिर उसी बढ़ी हुई शुगर को या ग्लूकोज को कम करने के लिए आप कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं, पर इसमें कभी भी आप देखिए डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें कहीं पर प्रॉब्लम है। देखिए, आपने लंच किया, लंच के पहले आपकी ब्लड ग्लूकोज है 100, लंच करने के 2 घंटे बाद ये पहुंच गई 250, 300। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है कि जो भोजन किया उसने आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर दिया। पर आज तक किसी डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने आपको ये नहीं बोला दबाव डाल के कि जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें गड़बड़ है, उसको ठीक करिए। और कई बार डाइटिशियन भी आपको ऐसा भोजन सजेस्ट करते हैं कि आपके ब्लड ग्लूकोज पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। तो वो क्या गलती करते हैं उसे भी इस वीडियो में समझेंगे, और क्या कारण है कि परहेज के बाद में भी आपकी ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होने का नाम नहीं ले रही, इवन दवाइयां लेने के बाद भी स्थिति सेम बनी हुई है। दरअसल अगर आप कोई मीठी चीज लेते हैं जैसे शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई और बहुत मीठे फल, तो ये लेने के बाद तो नेचुरल है कि आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा ही, और ये बात आप भी जानते हैं। पर जब आप घर का सादा खाना लेते हैं तो भी स्पाइक करता है। तो गड़बड़ किधर है? इसको एक मैं सिंपल से उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपने एक कप जूस लिया, जूस लेने के बाद में हो गया लूज मोशन, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप ये जूस 3 बार ले लीजिए। ये डॉक्टर का वर्जन है। यहां डॉक्टर कहता है ये जूस आप 3 बार पीजिए और तीनों बार लूज मोशन को रोकने की गोली खाइए। ये बात आप भी जानते हैं कि ये जूस अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसे आपको अवॉइड करना है। और अगर डॉक्टर आपको इस जूस के साथ में गोली लेने की सलाह दे रहे हैं तो वो भी गलत है, आपको उससे भी बचना है। पर डायबिटीज के केस में आप क्या कर रहे हैं? वही घर का बना हुआ सादा खाना खा रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए 3 बार गोली खा रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि इस भोजन में क्या गड़बड़ है, इस भोजन ने मेरा ब्लड ग्लूकोज क्यों स्पाइक किया। आपने खाया क्या था? सिंपल रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, यही चीजें खाई थी। कुछ लोगों ने नॉनवेज खा लिया था, पर उसके बाद में उनका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो गया। आपको जान के सरप्राइज होगा कि अंडा, चिकन, फिश, इसमें 0 शुगर है। तो अगर कोई नॉनवेज खा रहा है या तला भुना भी अगर खा रहा है तो ब्लड ग्लूकोज पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन बढ़ता है और फिर शुगर बढ़ती है तो समझ सकते हैं, पर तेल का, प्रोटीन का, घी का आपके ब्लड ग्लूकोज पे स्पाइक मिनिमल होता है। तेल चिकनाई का तो होता ही नहीं, प्रोटीन का काफी कम होता है स्पेसिफिक केसेस में। तो मेन जो आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है वो आपके स्टेपल डाइट से आ रहे हैं, जो है रोटी या फिर है चावल। हमारे साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, इवन कश्मीर में चावल बड़ी मात्रा में खाया जाता है और रोटी बाकी के पूरे इंडिया में खाई जाती है। तो आखिर हकीकत क्या है उसको इस वीडियो में हम जानेंगे, और उस भोजन में अगर हमने करेक्शन कर लिया तो यकीन मानिए 70 to 80% आपके दवाइयों का लोड कम हो जाएगा। कई लोग अपनी डायबिटीज को इसी डाइट के माध्यम से इवन रिवर्स भी कर पाते हैं, और आजकल ये संभव है। आपके डॉक्टर्स जरूर आपको इसके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं पता इस चीज का। आइए इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को इन लेंथ समझते हैं। अब देखिए, यदि आप शक्कर खा रहे हैं तो शक्कर में दरअसल है क्या, पहले हम वो समझते हैं। आप अपने खून की जब भी जांच करते हैं तो उसमें चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज, ना कि ब्लड शुगर। हम बोलचाल के अंदर बोलते हैं ब्लड शुगर, पर चेक क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज। आपको चाहिए तो अपने रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अब शक्कर के 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितना है? 100%। शक्कर 100% कार्ब है और उसमें ग्लूकोज मात्र 50 ग्राम है। यह ग्लूकोज क्या करता है?
आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है, जिसे ठीक करने के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, पर आप तो शक्कर खाते ही नहीं। इसी शक्कर में फ्रक्टोज की मात्रा भी 50% है, मतलब 100 ग्राम शक्कर में 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम फ्रक्टोज। अब अगर ये आपने शक्कर खाई तो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कर देगा, और फ्रक्टोज क्या करेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा। जी हां, डायबिटीज के हर मरीज का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है। क्यों? या तो फ्रक्टोज के माध्यम से बढ़ता है, या फिर जो आप ब्लड शुगर बढ़ा के रखे हैं तो वो जो ब्लड ग्लूकोज है आपका लिवर उसको खींचता है और उसका ट्राइग्लिसराइड बना देता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज का अक्सर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ रहता है। तो शक्कर में आपने देखा 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज। इस 50% पे मैं जोर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आधा ही ग्लूकोज है जो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा। अब जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी खाने पे भी आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही ग्लूकोज जो शक्कर में 50% था, गेहूं के अंदर 61% है। जी हां, यही ट्विस्ट है। और चावल में ये कितना है? चावल में है ये 80%। किस फॉर्म में है? आप बोलेंगे कि भाई चावल में और गेहूं में तो लिखा रहता है कि शुगर इसमें 0 है। बिल्कुल, शुगर 0 है, परंतु इसमें है स्टार्च, और स्टार्च जैसे ही टूटेगा पेट में जाकर के आपके ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, पेट के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर देगा। तो ये मेन कारण है आपके ब्लड ग्लूकोज के स्पाइक होने का, जब भी आप गेहूं खाएं या आप चावल खाएं। और यही हमारे डाइट में स्टेपल है, या इसके बने हुए प्रोडक्ट जैसे पोहा, कोरमोरा, उपमा, या फिर दलिया, इवन ओट्स हालांकि अलग है, परंतु ओट्स के अंदर भी 55% यही है। हम आगे देखेंगे। तो यहां पर हमसे जो गड़बड़ हो रही है, अब आप बोलेंगे कि शक्कर खाते ही मेरी ब्लड ग्लूकोज बहुत तेजी से स्पाइक होती है, गेहूं खाने में तो ये स्लो होती है। डॉक्टर ने मेरे को बोला है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आप खा सकते हो, धीरे धीरे आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। ये बात सही है कि ये धीरे धीरे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि शक्कर के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एकदम छड़े खड़े हैं। जैसे रोड पर दो गुंडे खड़े हैं, आप उनके पास से निकलेंगे, आपको मालूम है ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ग्लूकोज के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि ग्लूकोज हमको जीवन भर एनर्जी देता है, पर डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बदल जाती हैं। तो सड़क पे अगर दो गुंडे खड़े हैं अकेले, तो आप दूर से ही समझ जाते हैं कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो शक्कर में होता है। परंतु अगर रोटी के अंदर, व्हीट के अंदर यही स्टार्च, फाइबर 12 ग्राम, प्रोटीन 13 ग्राम, फैट 2.5 ग्राम, इन तीनों चीजों के साथ में है, तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देगा। पर इसमें है कितना? 61%, जो शुगर से ज्यादा है। तो यहां पर क्या हुआ? दो गुंडे, दो की जगह पर फ्रक्टोज तो होता नहीं है रोटी के आटे में, तो ग्लूकोज जो एक गुंडा था उन दो में से, वो किसके साथ खड़ा है? 3 शरीफ आदमियों के साथ, जिनका नाम क्या है? प्रोटीन, फैट और फाइबर। ये शरीफ लोग हैं, आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं। पर गड़बड़ कहां था? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो गुंडे अगर मिल गए तो एक पे 11 वाला इंपैक्ट आता है। तो ये असर आता है आपको चपाती खाने पे। अब कई लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं तो गेहूं की रोटी खाता ही नहीं हूं, मैं तो ज्वार बाजरा की रोटी खाता हूं। तो आइए ज्वार बाजरा में भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ज्वार का आटा लेते हैं तो उसमें यही ग्लूकोज 66% है, मतलब स्टार्च के रूप में ग्लूकोज 66% है, और वहीं बाजरा के अंदर ये लगभग 60% है। तो फर्क कोई ज्यादा नहीं है, पर ये भी स्लो एक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये शक्कर के जैसा या गेहूं के जैसा इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ में भी फाइबर, प्रोटीन और फैट है, इसीलिए इसका GI/GL जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं पर यहां देखिए बाजरा में भी यही स्थिति है। अगर आप शक्कर से कंपेयर करेंगे तो GI/GL कम होगा। पर सिंपल सी चीज है, आप किसी भी अनाज में देखें,
कि स्टार्च कितना है, नेट कार्ब कितना है। अगर नेट कार्ब अधिक है तो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देगा ही देगा, भले थोड़े समय के बाद दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? कई लोग आप में से बोलेंगे कि भाई मैंने तो गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब छोड़ दिया है, मैं तो रागी की रोटी खाता हूं, या फिर मैं तो बारले, जौ का आटा लेता हूं, या मैं तो भैया मिलेट लेने लगा हूं, आजकल मिलेट्स का नाम बहुत अधिक चल रहा है। तो ये भी आपको कोई ज्यादा फायदा देने वाले नहीं है। तो ऐसे में फिर कौन सा आटा इस्तेमाल करें, उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। और ऐसे आटे भी देखेंगे जिनसे आपकी ब्लड ग्लूकोज एकदम गायब जैसी हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक ही नहीं होगी। आपने भोजन किया, 100 पॉइंट आपकी शुगर नीचे आ गई पहले से। अगर पहले आपकी 150 से 250 जाती थी, तो अब वो 150 से 125 जाएगी, 250 तक जाएगी ही नहीं। ऐसे आटों के बारे में भी आगे समझेंगे। और क्या ऐसे आटे बाजार में रेडीमेड ही मिलते हैं या इनको घर पे भी बनाया जा सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु सपोज करिए आपने रागी की रोटी ली, तो उसमें यही ग्लूकोज नेट कार्ब के रूप में कितना मिलेगा? 65 ग्राम। मतलब रागी के आटे में गेहूं के आटे से भी ज्यादा स्टार्च है, और ये स्टार्च आपके पेट में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और रागी के लिए इतने भ्रम फैलाए गए हैं कि मैंने रागी पर ही एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, जिसका थंबनेल में इधर आपको दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो को जाकर के सुने तो रागी के बारे में आपने जो भी भ्रम पाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में अगर आप जौ का आटा लेते हैं तो उसमें 56 ग्राम कार्ब है, नेट कार्ब। और अगर आप ओट्स लेते हैं तो उसमें भी 55-56 है। मिलेट्स, 5 तरह के मिलेट आपने सुने होंगे। उन पांचों मिलेट का अगर एवरेज देखें तो उसमें भी 55% तक स्टार्च है, जो पेट में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा आटा है जिसकी रोटी का सेवन करने से हमारी ब्लड ग्लूकोज हिले ही नहीं जगह से? बिल्कुल है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु क्या ऐसे आटे हमको बाजार में ही मिलेंगे या हम घर में भी बना सकते हैं? तो ऐसे आटे आप घर में भी बना सकते हैं, उसकी भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब यहां पर मैं आपको 2 तरह के आटों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। एक है डायबो डाउन फ्लावर, ये आपको अमेज़न पर या फिर लॉन्ग लिव लाइव की साइट पर अवेलेबल है। इसके अंदर नेट कार्ब मात्र 12 ग्राम है। गेहूं की रोटी में कितना था? 60। रागी की में कितना था? लगभग 65 से 70। वहीं ज्वार बाजरा में कितना था? 60। मिलेट्स में कितना था? 55। जौ में कितना था? 55। यहां कितना है? 12, ओनली 12। मतलब एक रोटी में कितना कार्ब आएगा? 4 ग्राम, 1 चम्मच से कम। वहीं गेहूं की रोटी में कितना चम्मच ग्लूकोज आएगा? 4 चम्मच। यहां कितना आएगा? 1 चम्मच से भी कम। तो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ही नहीं होगी। अगर आप इस तरह के आटे की रोटी खाते हैं तो इतना हैवी अमाउंट ऑफ मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन के भी इवन डोजेस घट जाएंगे। वहीं जो दूसरा आटा है वो है डॉक्टर एरन्स का कीटो किंग आटा। इसके अंदर कार्ब है मात्र 4.5 ग्राम। मतलब एक रोटी के अंदर 1.5 ग्राम आपको नेट कार्ब मिलने वाला है, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होगी ही नहीं। इन आटों को लेने से शर्तिया तौर पर 50 से 100 पॉइंट आपकी जो ब्लड ग्लूकोज खाना खाने के बाद बढ़ती है वो घट जाएगी, और पहले ही मील से घट जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या इस प्रकार के या कम कार्बोहाइड्रेट वाले आटे हम घर पे भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब हमने जितने भी अनाजों की पहले चर्चा की, उनमें खाली 2 ही ऐसे अनाज हैं जो आप घर पे उनसे आटा प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपकी ब्लड ग्लूकोज पहले से काफी हद तक घटेगी। डायबोडाउन और कीटो किंग आटे जितनी तो नहीं घटेगी, पर उनके कंपैरिजन में काफी घटेगी। वो आटे कौन से हैं? एक है चना। चने के अंदर नेट कार्ब है 47, और वहीं सोयाबीन के अंदर नेट कार्ब है ओनली 20। तो इस प्रकार के आटों को मिक्स करके अगर आप मल्टीग्रेन आटा बना लेंगे, जैसे सोयाबीन, चना और गेहूं या जौ या ज्वार बाजरा या किसी प्रकार का मिलेट, मतलब ये 2 तो डालें ही,
तीसरा कौन सा डालें? गेहूं या फिर ज्वार या फिर बाजरा या फिर मिलेट, रागी को तो हटा ही दें, या फिर जौ। इस प्रकार के आटे, 3 तरह के आटे भी अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी ब्लड ग्लूकोज काफी घट गई। और अक्सर हम लोग अपने डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं कि अगर इन आटों की चपाती आप लौकी के प्यूरी में मार करके बनाते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज और रिड्यूस हो जाता है। हालांकि डाइवोडाउन और कीटोकिंग आटे जितना रिड्यूस नहीं होता, परंतु एक चपाती के अंदर आप देखने जाएंगे तो 1.5 से 2 चम्मच स्टार्च या नेट कार्ब रह जाएगा। तो वो नॉर्मल चपाती के ग्लूकोज या स्टार्च से 50% है। तो काफी बड़ी मात्रा में आपके ब्लड ग्लूकोज और दवाइयों के डोजेज में कमी आती है। पर उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं डायबिटीज को लेकर, इस प्रकार के आटों को लेकर, आपके स्टेपल्स को लेकर जैसे चावल, रोटी या फिर दूसरी चीजें, नूडल्स, ब्रेड, इस प्रकार की चीजों को लेकर के, तो आप डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डायबिटीज के मरीजों को गाइड करते हैं कि वो किस प्रकार डाइटरी प्रोटोकॉल से अपने ब्लड शुगर में भारी ड्रॉप लाते हैं, उनका रेमिजन करते हैं और इवन रिवर्सल करते हैं, क्योंकि अब टाइप 2 डायबिटीज का रिवर्सल भी संभव है। थैंक यू वेरी मच।